एक्सरसाइज 7.2 में हम जो मेथड सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन का, वो मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको जब हम इंटीग्रेशन का साइन देंगे, ये इंटीग्रल साइन है, तो इसके साथ हमें dx लिखना होगा। वेरिएबल x है तो विद रिस्पेक्ट टू x के लिए dx लिखना होगा। इंटीग्रल का साइन लिखा होगा तो dx जरूर लिखा होगा, y में फंक्शन होगा तो dy लिखा होगा। अब एक्सरसाइज 7.2 में हमें ये देखना होता है कि इस इंटीग्रांड में, ये पूरा इंटीग्रांड कहलाता है, ये जो है ये इंटीग्रेशन एलिमेंट जो है इसमें ये इंटीग्रांड कहलाता है। इसमें एक फंक्शन ऐसा होगा जिसका डेरिवेटिव हमें दिखाई देगा। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो जिस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव दिखाई दे जाए, मान लो 2 ना भी होता तब भी x तो नज़र आना चाहिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव 2x होता है, 2 ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन x ज़रूर नज़र आना चाहिए। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें दिख रहा है उसी फंक्शन को हम पुट करते हैं और उसे t पुट करते हैं। यही है सब्स्टिट्यूशन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम पुट करेंगे t। हम कहेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने लेट कर लिया, पुट कर लिया कि ये t के इक्वल है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे ही हम t पुट करते हैं किसी फंक्शन को, अगली लाइन डेरिवेटिव की होती है। तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, और dt का डेरिवेटिव हो गया dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स जो है उस dx को यहाँ से लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ dt छोड़ते हैं हम। dt अपॉन dx जो लिखा होता है, dx इसलिए यहाँ लाते हैं क्योंकि हमें dx चाहिए। इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव के साथ हमें dx चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन में dx की जगह क्या पुट करना ये पता होना चाहिए। तो 2x dx को हम dt पुट करेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि हमने t पुट किया तो 2x dx जो है हमारा dt बन गया। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है कन्वर्ट होके बन गया कि ये मान लो इस क्वेश्चन को हमने i कह दिया इंटीग्रेशन के लिए, तो i टर्न होके शिफ्ट होके बदल गया पुट करने के बाद 2x dx तो dt बन गया। तो ये तो हो गया dt ऊपर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t मानना था तो ये t हो गया। और इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। तो जब हम पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो पूरा क्वेश्चन t dt में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कहीं x रह गया कहीं t रह गया। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो t और dt में कन्वर्ट हो चुका होना चाहिए। और हमें पता है कि 1 अपॉन एक्स जो है डेरिवेटिव, अब ये है 7.1 का क्वेश्चन बन गया। 1 अपॉन में x log x होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा log x। तो ये x की जगह t लिखा हुआ है, dx अपॉन x होता है, dt अपॉन t होगा। तो ये कुल मिला के log t हो गया, log का फंक्शन t। और जैसे ही इंटीग्रल हम करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल में, प्लस c तो लिखते ही हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू वापस पुट करनी है, और t हमने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो कुल मिला के हमें मिल गया 1 log का फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया। 7.2 में हमें डायरेक्ट फार्मूले वाले, जो स्टैंडर्ड फार्मूले वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे जैसे 7.1 में दिए थे। इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें जो मिलेगा फंक्शन t dt में, वो 7.1 से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए 7.1 ठीक से तैयार हो तो 7.2 पूरी तरह से समझ में आएगी। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया हुआ है log x का होल स्क्वायर और अपॉन में लिखा है x। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रल साइन लगाएंगे और x की वजह से
विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए dx लिखेंगे। अब क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है log x, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो एक फंक्शन हमें ऐसा मिल गया इंटीग्रांड में जिसका डेरिवेटिव हमें दिखाई दे रहा है। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है उसी फंक्शन को t पुट करना है। तो हम इसमें पुट करेंगे इस log x फंक्शन को, पावर को नहीं यूज़ करना है, पावर को छोड़ के जो फंक्शन है उसे t पुट करना है। और जैसे ही हम पुटिंग करते हैं सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज में, इससे अगली लाइन जो होती है वो होती है डेरिवेटिव की। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ये हमें डेरिवेटिव एक्सरसाइज में याद है। और सामने हम dt/dx लिखेंगे, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो dt का डेरिवेटिव आएगा, t का डेरिवेटिव आएगा dt/dx। और dx अपॉन ना लिख करके इन क्वेश्चंस में यहाँ लाना है ताकि 1/x dx की जगह हम dt पुट कर सकें। तो ये जो क्वेश्चन होकर ये आई मान लो इस क्वेश्चन को, तो आई हमारा बदल के हो गया log x को तो हमने t माना था, तो ये तो t का होल स्क्वायर हो गया ये तो हो गया t स्क्वायर, ये वाला log x को अगर हमने t माना है तो t स्क्वायर हुआ। और 1/x dx जो है वो dt हो गया। तो t स्क्वायर के साथ 1/x dx dt हो गया, तो ये t स्क्वायर dt बन गया। तो इसको इंटीग्रेट करना है अब। तो अब इसका आंसर, इसमें पावर रूल लगेगा क्योंकि ये 7.1 का क्वेश्चन बन गया। अब अगर पावर लीनियर फंक्शन के ऊपर हो तो पावर रूल अप्लाई करते हैं, और पावर रूल कहता है कि पावर इंक्रीज्ड बाय 1, पावर को 1 बढ़ा दिया, एंड डिवाइड बाय सेम इंडेक्स। तो ऐसे आएगा, इसके नीचे लिख दो या 1/3 करके लिख दो, और प्लस का c तो लिखना ही है। अब सब्स्टिट्यूशन में जो t जिसको पुट किया था वापस वो रखना है हमने, और t हमने पुट किया था log x को, तो 1/3 log x का होल क्यूब, log x का होल क्यूब और प्लस का c। और प्लस c तो लिखना ही है, इंडेफिनेट इंटीग्रल के हर एक आंसर में प्लस c जरूर मेंशन करना है। अब थर्ड क्वेश्चन में 1/x प्लस x log x, इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रल का साइन दिया और dx लिखा। अब इस फंक्शन में पहले तो ये x दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। पहले तो 1/x यदि कॉमन लेंगे तो 1 प्लस log x बचेगा, 1 प्लस log x। इस फंक्शन में x कॉमन लेके पहले उसे सिंप्लीफाई किया है, तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। और हम देख सकते हैं कि इस इंटीग्रांड में 1 प्लस log x ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1/x dx होता है। तो अगर हमें इंटीग्रांड में ऐसा फंक्शन नज़र आए जिसका डेरिवेटिव नज़र आ रहा है हमें, तो उस फंक्शन को ही हम t पुट करते हैं। तो इसमें हम पुट करेंगे 1 प्लस log x को, इसको हमने t पुट कर दिया। अब पुटिंग के तुरंत बाद हम लोग डेरिवेटिव चलाते हैं, तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और dt/dx का dx तो यहीं ला के रखेंगे, अब हमने सीख लिया है, और सामने रह जाएगा dt। तो अब हमारा क्वेश्चन बदल गया। मान लो इस क्वेश्चन को हमने i कह दिया था, तो i हमारा चेंज होके मिल गया 1/x dx तो बन गया dt, तो ऊपर तो हो गया dt, और अपॉन 1/x dx तो dt में चला गया। 1 प्लस log x को हमने t माना था, तो dt अपॉन में t आ गया, इसे इंटीग्रेट करना है। तो अब ये क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज का है, और dt अपॉन t का मतलब होगा log t, log t और प्लस का c लिखते हैं। t को ऐसे मोड में इसलिए रखते हैं क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव फंक्शन का होता है, तो t की जगह हमने वापस 1 प्लस log x रखना है, और बाकी सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये आ गया हमारे पास log का फंक्शन, t की जगह हमने लिखना है 1 प्लस log x और प्लस c। अब हमारा फंक्शन है sin x, साइन का एंगल cos x dx। अब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो एंगल होता है वो लीनियर होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल लीनियर नहीं है तो इसी को हम
टी मानते हैं। और वैसे भी इस इंटीग्रांड में हम देख सकते हैं कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। वैसे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव भी कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो एंगल लीनियर नहीं है उसी को टी मानना होता है। तो हम पुट करेंगे इसमें कि कोस जो एक्स है इसे टी पुट करेंगे, और पुटिंग के तुरंत बाद तो हमें मालूम है डेरिवेटिव की लाइन चलती है। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स। डी एक्स हम डी टी के अपॉन वाला यहीं लिखते हैं। अब हमने सीख लिया है कि डी टी अपॉन डी एक्स का डी एक्स हम यहाँ ला के लिखते हैं ताकि साइन एक्स डी एक्स को हम डी टी कह सकें। तो ये तो माइनस साइन एक्स डी एक्स हो गया। या तो इस माइनस को उधर ले जाओ या फिर यहाँ माइनस पुट करो। माइनस दिया और एक माइनस और लगा दिया, तो 2 माइनस डालने से ये प्लस हो गया। तो हमने एडजस्ट कर दिया माइनस के साइन को। अब माइनस साइन एक्स डी एक्स तो बन गया डी टी, और साइन का एंगल कोस एक्स की जगह टी लिखेंगे। तो साइन टी और ये कुल मिला के डी टी बन गया। माइनस बाहर चलता रहेगा। मान लो इसका नाम आई था, तो अब हमारा आई चेंज होके बन गया माइनस का जो साइन बाहर रखा हुआ है वो, और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स तो डी टी बन गया, और ये साइन का एंगल टी हो गया, साइन टी डी टी, कुल मिला के ये बन गया। या तो इस माइनस को यहाँ ले जाओ तो माइनस डी टी कह दो, तो माइनस तो बाहर आएगा, या फिर यहीं एडजस्ट कर दो माइनस के साइन को, एक ही बात है। अब साइन टी का ये अब ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन बन गया। साइन टी का हमें इंटीग्रल पता है, और जिन का आंसर माइनस में होते हैं, इंटीग्रेशन के जो आंसर माइनस में होते हैं उसे हम माइनस देते हैं। एक माइनस तो ये रहा फंक्शन का, और साइन टी डी टी का जो आंसर होगा वो माइनस कोस टी होगा। जो आंसर्स कोस में आते हैं इंटीग्रेशन में वो सब नेगेटिव साइन लेके आते हैं, और प्लस का सी लिखेंगे। तो कुल मिला के अब हम कह सकते हैं ये तो प्लस हो गया, और कोस और टी की वैल्यू वापस पुट करनी है। कोस का एंगल कोस एक्स और प्लस सी। और 5th क्वेश्चन में है साइन का एंगल ए एक्स प्लस बी और कोस का एंगल ए एक्स प्लस बी। साइन और कोस के एंगल्स एग्जैक्टली सेम है, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमसे कहा है, तो डी एक्स लगा देंगे इंटीग्रल का साइन दिया तो। और ये हमने 11th क्लास में सीखा हुआ है, साइन ए कोस बी के साथ यदि डबल हो, ट्वाइस ऑफ साइन ए कोस बी, साइन डबल एंगल का फार्मूला होता है वो। तो अगर यहाँ पर 2 होता, 2 साइन ए कोस बी, तो 2 साइन ए कोस ए, अगर दोनों में ए एंगल सेम हो तो साइन डबल एंगल का फार्मूला होता है वो। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये जो कुल मिला के ये ट्रिग्नोमेट्री खेल रहे हैं हम। 2 साइन ए कोस ए जो है ना, 2 साइन एंगल कोस एंगल, साइन डबल एंगल का फार्मूला होता है। तो कुल मिला के हमें मिल गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन डबल एंगल। अब डबल एंगल का मतलब इस एंगल का डबल करना है। एंगल का डबल हो गया 2ax प्लस 2b। इसका डबल किया, इसका डबल 2ax और इसका डबल 2b, और ये dx तो लिखना ही है। तो 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन डबल एंगल का, 11th क्लास में साइन डबल एंगल होता है हमारा 2 साइन हाफ एंगल कोस हाफ एंगल। 2 साइन ए कोस ए को हम साइन डबल एंगल लिखते हैं, तो ये 2 साइन एंगल कोस एंगल को हमने साइन डबल एंगल लिखा है। अब ये क्वेश्चन जो है कुल मिला के बन गया हमारे पास 7.1 का। इसमें एंगल लीनियर है तो इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल लीनियर है, साइन और कोस के केस में साइन का एंगल लीनियर हो और कोस का एंगल लीनियर हो, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हाफ तो लिखना ही है। और साइन का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कोस होता है, तो माइनस कोस एंगल, और एंगल यही रहेगा 2ax प्लस b। ये तो हो गया हमारे पास साइन एंगल का कोस एंगल। लेकिन ये 2ax प्लस b में ये x यहाँ मौजूद है, तो चेन रूल चलेगी। तो चेन रूल से 2ax का डेरिवेटिव 2a होता है, तो डिफ्रेंशिएशन में तो 2a इंटू में जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2a डिवाइड में जाएगा।
इसके साथ यहाँ नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ आएगा 2a, और प्लस का c तो लिखना ही है, इंटीग्रल का साइन जब गायब होगा तो प्लस c आ जाएगा, ये कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन का। तो ये कुल मिला के 1/4a हो गया, माइनस का साइन भी है, माइनस का साइन 1/4a मिल गया, और इसके साथ हमें कोस का एंगल मिला, ये 2b है, 2ax + 2b। तो इसमें से 2 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं हम, यदि 2 कॉमन लें तो हमारे पास बचेगा ax + b। तो कुल मिला के हमें 1/4a कोस का एंगल डबल ऑफ ax + b और प्लस का c, ये आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन है हमारे पास √ax + b, इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रल का साइन लगाएंगे और dx लिखेंगे। अब ये हाफ पावर बोलते हैं, रूट का मतलब हाफ पावर होती है, और ये जो हमारा फंक्शन है वो लीनियर है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें पुटिंग की ज़रूरत नहीं है। पुटिंग हम तभी करते हैं जब अगर लीनियर फंक्शन पे पावर ना होती तो हम पुटिंग करते। अब इसके ऊपर हाफ पावर है और लीनियर फंक्शन पे पावर है, तो हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। 7.1 का क्वेश्चन ही है ये। तो ax + b की पावर जो है वो ये हाफ पावर है, हाफ में हम 1 ऐड कर देंगे, पावर इंक्रीज्ड बाई 1 डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, ये होती है पावर रूल इंटीग्रेशन की। तो ये 3/2 होगी पावर, और डिवाइड बाई सेम इंडेक्स 3/2 नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर 2/3 बन के आएगा, और प्लस का c। नहीं, अभी ax + b जो है उसमें a भी मौजूद है, तो अगर हम डेरिवेटिव करते तो इंटू a जाता, लेकिन अब तो a/, में आएगा। ax + b का जो डेरिवेटिव ax का a होता है, b का तो 0 होता है, तो a इंटू ना होके डिवाइड में जाएगा, तो 3 के साथ ही लिख देंगे हम, 2/3a ax b की पावर 3/2। इसमें भी पुटिंग नहीं की, और पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसलिए पुटिंग नहीं की थी क्योंकि ये जो साइन का एंगल था वो लीनियर था। तो जब तक एंगल साइन फंक्शन का लीनियर है तो 7.1 ही समझो, उसमें पुटिंग की ज़रूरत नहीं है। और जब फंक्शन हमारा जिस पे पावर है वो फंक्शन लीनियर हो तो उसमें भी हम पुटिंग नहीं करते, उसमें हम डायरेक्ट 7.1 अप्लाई कर देंगे और प्लस का c। इसमें चेन रूल भूलना नहीं है, ax + b का जो चेन होती है a, डेरिवेटिव जो ax + b का a होता है वो डिवाइड करेगा हमारे फंक्शन को, तो या तो इसके नीचे लिख दो या 3 के साथ ही लगा दो। अब हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू √x + 2, तो हम इंटीग्रल का साइन देंगे तो यहाँ dx लिखेंगे। अब ये फंक्शन ऐसा है, ये हाफ पावर वाला है, इस पे हाफ पावर है, बाहर x है, तो x को हम x + 2 की हाफ पावर से किसी भी तरह से इंटू नहीं कर सकते, और x + 2 की पावर हाफ है तो ये बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड भी नहीं होगा, और ये अंदर इंटू भी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो फंक्शन है जिसके ऊपर पावर 1/2 है, इसी फंक्शन को हम t मानेंगे, और कोई तरीका नहीं है। तो इसको पुट करेंगे हम कि रूट के अंदर लिखा हुआ जो फंक्शन है उसे हम t मान लेंगे, और हमें मालूम है कि पुटिंग के तुरंत बाद तो हम डेरिवेटिव की लाइन चलाते हैं, तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, और dt/dx का dx यहाँ लाएंगे तो 1 dx को हम कहेंगे dx, dx की वैल्यू dt हो गई, dx को तो हम dt कह देंगे, और √x + 2 को हम √t बता देंगे। लेकिन इस x को भी तो t में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब हम पुटिंग करते हैं तो हमारे फंक्शन में पूरा का पूरा क्वेश्चन t dt में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि एक जगह x लिखा हुआ है, t भी लिखा हुआ है, dt, तो ये नहीं होगा। पूरे क्वेश्चन को t dt में कन्वर्ट करना है, तो x की जगह हम पुट कर सकते हैं यहाँ से, x की वैल्यू होगी t-2। तो अगर मान लो इस फंक्शन का नाम i था, तो अब हमारा i बदल के बन गया इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह हम लिखेंगे t-2, यहाँ से x की जगह, ये तो हो गया t-2, और ये √t है, तो √t का मतलब t की हाफ, और dt तो हम लिखेंगे dx को, क्योंकि dx और dt इक्वल हो गए, तो dx को हमने dt पुट कर दिया, और ये पूरा क्वेश्चन t dt में कन्वर्ट हो गया।
इन सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहली बात तो dt हमेशा ऊपर आना चाहिए, अपोन में dt हुआ तो इसका मतलब पुटिंग गलत हो गई, और दूसरा पूरा के पूरा क्वेश्चन t dt में कन्वर्ट हो चुका होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ हिस्सा t में बदल गया, कुछ x भी पड़ा हुआ है, तो वो पुटिंग जो है ना वो ठीक नहीं होगी। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो रूट t है, ये t की हाफ है, ये 7.1 का क्वेश्चन बन गया, ये इससे भी इंटू हो रहा है और ये इससे भी इंटू हो जाएगा। अब इंटू हो जाएगा, अब इसके ऊपर पावर नहीं है, ये हाफ पावर वाला सिंगल टर्म है, वो डबल फिगर थी इसलिए इंटू नहीं हो पा रहा था। अब ये सिंगल फिगर वाली हाफ पावर है, तो t से t की 1 पावर से t की हाफ पावर को इंटू करेंगे तो हमें मिलेगी t की पावर 1 प्लस हाफ यानी 3/2। ये तो ये टर्म हो गया माइनस, और 2 रूट टी का मतलब 2t की पावर हाफ। इन दोनों फंक्शन को या तो अलग अलग करके इंटीग्रेशन का साइन दोनों को दे दो, या एक ही जगह लिख देते हैं हम इसे। अब इसमें हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो t की पावर 3/2 का मतलब पावर इंक्रीज्ड बाई 1 डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, तो इंक्रीज करेंगे 1 से तो ये 5/2 हो जाएगी। तो कुल मिला के हमें मिल गई पावर t की पावर 5/2, और डिवाइड बाई सेम इंडेक्स तो 5/2 जब नीचे आएगा तो उसे 2/5 करके यहाँ लिख देंगे, और प्लस माइनस है, ये माइनस 2 तो लिखना ही है, और t की हाफ जो पावर है, पावर इंक्रीज बाई 1 डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, तो 1 ऐड करेंगे तो 3/2 बनेगी, t की पावर बन गई 3/2, और 3/2 यहाँ जाके 2/3 का काम करेगी और प्लस का c। अब हमारा एक ही काम है t की वैल्यू वापस पुट करना, तो 2/5 के साथ t की वैल्यू हमारी थी x+2, तो x+2 की पावर हो गई हमारे पास 5/2 माइनस ये 4/3 हुआ 4/3, और t की जगह हमने लिखना है वही x+2, और इसकी पावर 3/2 है ही, और प्लस का c लिखना है। अब 8th क्वेश्चन में हमारा x इंटू √1 + 2x², तो इंटीग्रल का साइन देंगे और dx लिखेंगे। ये तो क्वेश्चन लिख दिया हमने। अब फिर ये वैसे ही क्वेश्चन है 7th की तरह, ये x ये इसके ऊपर हाफ पावर है, ये कभी भी इससे इंटू नहीं हो सकता, तो रूट के अंदर लिखे हुए फंक्शन को ही हम t पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे हम 1 + 2x² को t, और वैसे भी 1 + x² का डेरिवेटिव 4x dx होगा, तो 4x जो है ये x मौजूद है, 4 को तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, कांस्टेंट की कोई बात नहीं, इसका डेरिवेटिव जो होता है 4x होता है, x मौजूद होना चाहिए। तो अगली लाइन हमारी डेरिवेटिव की होती है, तो 1 + 2x² का डेरिवेटिव ये हो गया 4x dx, dt/dx का dx तो यहीं लाएंगे हम, ये तो हमने सीख लिया है कि इसको dt/dx का dx तो यहीं ला के रखते हैं, क्योंकि हम 4x dx की जगह dt लिखना चाहते हैं। तो ये हमारा dt हो गया 4x dx, या तो 4 को इसके नीचे ले जाओ, या 4 यहाँ एडजस्ट कर लो, 4 से इंटू किया और 4 से डिवाइड किया। अब 4x dx को तो हम dt कह देंगे, और अंडर रूट वाले फंक्शन को हमने t माना तो √t हो गया, तो 1/4 तो बाहर चलेगा, मान लो इसको i कह दो, तो i = 1/4 को तो 1/4 ही बाहर ही पड़ा रहेंगे, और 4x dx को dt कहेंगे, और ये रूट में t हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ कुल मिला के हमें √t हो गया, यानी t की हाफ dt, 4x dx तो बन गया dt, और √t का मतलब t की हाफ हो गई। अब इसमें पावर रूल अप्लाई कर देंगे, 1/4 तो कांस्टेंट बाहर पड़ा रहेगा, t की पावर इंक्रीज बाई 1 डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, पावर रूल तो यही होता है, क्योंकि इस वक्त जो है हमारा 7.1 का क्वेश्चन बन चुका है। t की पावर इंक्रीज करेंगे तो 3/2 होएगी, और यहाँ 2/3 लिखेंगे, और प्लस का c तो जैसे ही इंटीग्रल का साइन गायब होगा प्लस c उसी लाइन में देना है हमें। तो अब हमारे पास ये 2 से कैंसिल होके 1/6 रह गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/6 के साथ
t की पावर 3/2 है, तो t हमें पता है, t की वैल्यू हमने लिखनी है 1 + 2x², 1 + 2x², और ऊपर से पावर 3/2 है ये, और प्लस का c लिखा। अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल का साइन और dx लिखेंगे हम यहाँ। अब इन सभी क्वेश्चंस में हमने सब्स्टिट्यूशन में यही देखना है कि एक फंक्शन ऐसा दिखाई दे रहा है जिसका डेरिवेटिव हमें एग्जैक्टली पता है, इसका डेरिवेटिव 2x + 1 होता है, लेकिन इसमें से यदि 2 कॉमन ले ले तो 2x + 1 ही बचेगा। कांस्टेंट टर्म की कोई बात नहीं है, कांस्टेंट ना हो तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं उस कांस्टेंट से, और इसमें से 2 कॉमन है, 2x + 1 बचेगा। तो पुट करेंगे हम इस फंक्शन को जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, पुट करेंगे हम इस फंक्शन को x² + x + 1। पावर को छोड़ देते हैं, पावर को छोड़ के जो फंक्शन होता है उसे पुट करते हैं। पावर 1/2 है, उसे छोड़ देंगे और t पुट करेंगे। और अगली लाइन हमें मालूम है डेरिवेटिव की चलेगी, तो इसका डेरिवेटिव हुआ 2x और प्लस इसका डेरिवेटिव 1 हुआ, और जो सामने dt/dx आएगा, dx तो हमें मालूम है कि इसके साथ ही लिखना होता है dx, तो 2x + 1 dx को dt कहेंगे। इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को बदल देंगे, तो 2 कॉमन लेके 2 यहाँ, तो 2x + 1 यहाँ बचा। 2x + 1 dx को dt कहेंगे, 2 बाहर पड़ा रहेगा, तो जो I है हमारा बदल गया डबल ऑफ ये 2, जो इसमें से कॉमन लिया हुआ है वो है ये 2, और 2x + 1 dx को dt का, तो ये रूट में t है क्योंकि इसको t माना है, तो कुल मिला के हमें मिला √t और dt। अब इसमें पावर रूल, ये t की पावर ½ है, तो हमें मालूम है कि पावर रूल में तो पावर इंक्रीज बाई 1, और t की ½ को 1 से इंक्रीज करेंगे तो 3/2 आएगा, और 3/2 से डिवाइड करेंगे तो कुल मिला के 2/3 यहाँ पड़ेगा, और प्लस का c। अब हम t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, इसे 4/3 कह देंगे। t की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो ये पूरा फंक्शन x² + x + 1, ये t की वैल्यू है, और पावर इसकी 3/2 आई हुई है हमारे पास, और प्लस का c। इन सभी क्वेश्चंस में जब हम t पुट करते हैं, जब t में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है तो 7.1 एक्सरसाइज बन जाती है। तो 7.2 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन है, और इसके बाद तो फिर मेथड ही अलग अलग हैं। 7.2 आ गई तो समझ लो इंटीग्रेशन समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब 10th क्वेश्चन में 1/x - √x, इसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल का साइन देंगे और dx लिखेंगे। तो इसका एक मेथड तो ये है कि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए √x कॉमन ले लेते हैं। ये √x 2 बार है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे 1/√x। यदि कॉमन लेंगे हम इसमें से, इन दोनों में से, ये √x 2 बार है, तो √x बच गया यहाँ से, और माइनस का ये 1 है ही, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई डिनोमिनेटर की। अब हम देख सकते हैं कि इस फंक्शन को यदि हम t पुट करें तो √x का डेरिवेटिव √x ही होता है, 1/√x, तो 1/√x dx जो है ना dt बन जाएगा। तो इस फंक्शन को हम t मान लेंगे, √x - 1 को। तो हमने पुट करना है कि √x - 1 जो है वो t है। तो हमें पुटिंग के बाद तो हमें पता है कि अगली लाइन जो होती है डेरिवेटिव की होती है, तो रूट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट फंक्शन, तो 1/2 रूट फंक्शन, और dt/dx का तो dx यहीं ला के रखेंगे हम, तो dt सामने हो गया। तो 1/2 √x है ये, तो यहाँ पर 2 है नहीं, तो 2 से अगर हमने डिवाइड किया फंक्शन को तो डबल ऊपर कर देंगे, तो हमने एडजस्ट यहीं कर लिया। या फिर इसको 2 dt कहेंगे, 1/√x dx को 2 dt कहेंगे, तब भी यही आएगा। तो अब हमारा i कन्वर्ट हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, i जो है ना t dt में कन्वर्ट हो गया। ये डबल तो लिख नहीं है बाहर, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, और 1/2 √x तो dt बन गया, 1/2 √x dt हो गया, और 1 के अपॉन में √x - 1, तो कुल मिला के ये t है, तो कुल मिला के dt/t बनाइए, या 1/t dt कह लो, एक ही बात है, dt/t कह लो।
अब ये log t, अब 7.1 बन गई है, तो 1/t dt का आंसर log t होता है, और 2 तो बाहर है ही, तो 2 के साथ हमने लिखा log t और प्लस का c, और t की वैल्यू वापस पुट करनी है और हमारा आंसर तैयार है 2 log, और t की वैल्यू हमने भरनी है √x-1 और प्लस का ये c। x/√x+4, इसको इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल का साइन लगाएंगे और dx लिखेंगे। अब इस फंक्शन को ही t मान लेंगे, x+4 को t मान लेंगे, पुट x+4 को t, तो हमारा dx dt में कन्वर्ट हो गया। t ये तो 1 आएगा ना, 1, और dt/dx का dx तो यहीं लाना है, तो ये dt बन गया। और जिस क्वेश्चन में dx और dt इक्वल होते हैं उसमें इस की वैल्यू जो है ना इसी पुटिंग से ही आ जाती है t के रूप में, तो x dx तो dt बन गया, और x की वैल्यू हमने लिखनी है t-4। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन है हमारा बदल के आ गया, सब्स्टिट्यूट हो के आ गया, ये तो हो गया t-4, x तो हो गया t-4, dx हमारा dt हो गया, ये dt बन गया, और अंडर रूट में t लिखना है हमने, ये क्योंकि इसको t माना है, तो क्वेश्चन कुल मिला के ये बन गया। अब ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर हमारी एक्सरसाइज 7.1 में है। इस तरह के क्वेश्चन ये √t दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाइफरकेट कर देंगे, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, तो t के नीचे √t डालेंगे तो t की हाफ बचेगी ऊपर, ये t की 1 है और ये t की हाफ है, तो कुल मिला के t की हाफ बचेगी। तो पहला फंक्शन तो ये बन गया, और माइनस, और जब 4 के नीचे √t डालेंगे तो रूट के, हमें याद है कि 7.1 में सीखा था कि 1/, में रूट फंक्शन का इंटीग्रल होता है डबल ऑफ रूट फंक्शन, तो इसलिए हम नीचे रहने देंगे, इसमें पावर रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। t की -12 में अगर पावर लगाएंगे तो वही आंसर मिलेगा हमें, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया और dt लिखा। अब इन दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ तो पावर रूल लगा देते हैं हम, t की पावर 3/2 और सामने 2/3, -4 तो कांस्टेंट है, और 1/रूट फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है डबल रूट फंक्शन, ये याद होना चाहिए। तो डबल रूट फंक्शन, रूट तो यही है t, और प्लस का c लिखना है, ये हमें याद होना चाहिए। 1/, में √t फंक्शन का डेरिवेट इंटीग्रेशन होता है डबल रूट फंक्शन, नहीं तो पावर रूल लगाओगे -12 करके, मिलना वाला यही है। 2/3 और t की वैल्यू वापस पुट करनी है x+4, और उसकी पावर तो 3/2 है ही, -8, और √t का मतलब रूट में x+4 और प्लस का c। अब √x+4 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, x+4 इसमें डेड है, 1.5 पावर है, इसमें हाफ पावर है, तो कॉमन लेके भी आगे कर सकते हैं हम इसे। अभी आंसर NCERT में मैच हुआ नहीं, कॉमन ले रखा है, तो 2/3 यदि कॉमन ले हम इसमें से, और x+4 की यहाँ 1.5 पावर है और यहाँ हाफ पावर है, तो x+4 की हाफ पावर को यदि कॉमन ले लें, ये हाफ पावर कॉमन ले लिया, अगर हमने 2/3 भी कॉमन ले लिया, तो x+4 की यहाँ 1.5 है, तो हाफ पावर कॉमन आने से x+4 की 1 पावर बचेगी, तो x+4 की 1 पावर को तो x+4 ही लिखेंगे, और माइनस, और यहाँ से हमने 2/3 कॉमन लिया है, तो जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 2/3 से, 8 को डिवाइड करना चाहते हैं हम 2/3 से, इसका मतलब 8 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, तो यहाँ 12 बचेगा। 8 में से यदि 2/3 कॉमन लिया है तो 8 2/3 से डिवाइड होके जो बचेगा वो नंबर आएगा, तो 8 को जब हमने 2/3 से डिवाइड किया तो 3/2 से इंटू किया, एक ही बात है, तो 12 मिला, और ये प्लस का c, तो अब इसको हम 8 कह देंगे, x-8 बचा, प्लस का 4 और माइनस का 12 है, तो 2/3 √x+4, और यहाँ बचा x-8,
x माइनस 8, इसे भी ब्रैकेट दे देते हैं, और प्लस का c। तो कुल मिला के हमें ये आंसर मिला। ये एनसीईआरटी में ये मैच करवाया, एनसीईआरटी के आंसर से अब ये मैच हो गया। 2/3 √x+4 और x माइनस 8। हाँ, अब आंसर तो इसका यहीं आ गया था, लेकिन कॉमन लेके आंसर एनसीईआरटी में ऐसे मैच करवा रखा है। अब इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। इंटीग्रल का साइन दिया और dx लिखा। अगर हम x³ - 1 को t पुट करेंगे, जिसके ऊपर ऐसी पावर होती है उसी को t पुट करते हैं फंक्शन को। तो जब हम पुट करेंगे x³ - 1 को t पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा डेरिवेटिव की लाइन से 3x², इसका dx यहाँ आएगा, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू dt। अब हमें मालूम है कि 3x² dx dt है, और यहाँ पर x² है ही नहीं, तो इसको जो है तोड़ेंगे हम। एक तो x² कर लेंगे इसमें से, क्वेश्चन को बदल के हम क्या लिखेंगे, एक तो हमें 3 चाहिए, तो 3 से इंटू किया, 3 से डिवाइड किया, तो 3 बैलेंस हो गया हमारा। दूसरा x³ - 1, इसको तो ये जो x5 है इसको 2 टुकड़ों में बांट देंगे, एक x² में और एक x³ में। तो एक तो हो गया x³, इसका टुकड़ा, और ये x³ - 1 के ऊपर 1/3 पावर तो है ही, और साथ में हमने लिखा x⁻²। ये x की जो 5 पावर है इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक तो हमें x² चाहिए तो x² में बांट दिया, और दूसरा हमें x³ बच गया, इसका x² अलग किया तो x³ बच गया, x³ लिख दिया, x² लिख दिया। ये x3 और x2 मिलके x5 बनेगी, और dx तो हमने लिखना ही है dx। अभी हमने इसके अकॉर्डिंग जो dt हमें जो चाहिए 3x², 3 को बैलेंस किया, और x² चाहिए तो x के 5 में से x² को अलग किया और x³ अलग किया। अब हम x³ को तो t+1 कहेंगे इस पुट किए हुए के अकॉर्डिंग। x³ तो हो गया हमारा t+1, और इसे हमने t पुट किया तो t की पावर 1/3, और ये हमारा x² dx और 3 मिल करके dt बनेगा। तो कुल मिला के अगर हमने इस क्वेश्चन को i कहा है, तो हमारा i चेंज होके बन गया 1/3 हमने लिखा ये वाला, ये 1/3 इंटीग्रल का साइन 3x² dx, ये 3 तो इस x² के साथ गया, 3x² dx, ये तो बन गया dt, और x³ को हमने लिखा t+1, तो x³ तो बन गया हमारा t+1, ये वाला x³ t+1 यहाँ से, और x³ - 1 को तो हमने t पुट किया तो t की पावर 1/3 आ गई, ये इसको हमने t पुट किया है, और 3 के साथ x² जब मिला हुआ है 3x² dx तो dt बना, तो ये कुल मिला के 3x² dx को dt का, तो ये t dt में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया 7.1 का। ये t की पावर 1/3 इससे भी इंटू हो सकती है, इससे भी इंटू हो सकती है, तो 2 अलग अलग फंक्शंस को इंटीग्रेट कर देंगे, या एक ही जगह लिख दो 1/3 ये रहने दो, इंटीग्रल ऑफ t की पावर 1/3 जब इसमें ऐड होगी तो 4/3 मिलेगी, t की पावर 4/3 प्लस, और t की पावर 1/3 जब 1 से इंटू होगी तो कुल मिला के हमें इसे इंटीग्रेट करना है अब इस फंक्शन को। तो अब इसे इंटीग्रेट करने का मतलब है इसमें भी पावर रूल अप्लाई होगा, इसमें भी 1/3। यहाँ से क्वेश्चन 7.1 का बन चुका है ये। तो 1/3 के साथ एक तो हमने t की पावर लिखनी है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 7/3, और कुल मिला के यहाँ 3/7 आएगा, प्लस t की पावर 1/3 इसको भी देना है भाई, 1/3 इन दोनों के साथ है, 1/3 या तो कॉमन लेके ब्रैकेट लगा दो या 1/3 दोनों को लिखो। t की पावर यहाँ तो बन गई 4/3 1 इंक्रीज करने से, और यहाँ पर आएगी 4/3 और प्लस का c, तो कुल मिला के हमें ये मिल गया।
4/3 का तो रेसिप्रोकल 3/4 होता है ना, 3/4 लिखेंगे। 4/3 पावर है तो अपोन में 4/3 3/4 होगी, तो ये तो 1/7 बन गया। और t की वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू हमारी x³ - 1 है, तो x³ - 1 इसकी पावर 7/3 प्लस, अब 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1/4 ये वाला, और t की जगह तो हमने वही लिखना है x³ - 1 और इसकी पावर 4/3 प्लस c। अब इस क्वेश्चन में जो हमने x की पावर 5 को x³ और x² में तोड़ा है, ये इस क्वेश्चन में नई चीज़ है। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल का साइन और dx लिखा। 2 + 3x³ का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 9x² आएगा। देखो ये x² तो है, अगर हम पुट करेंगे 2 + 3x³ को, पावर को नहीं पुट करते, पावर को छोड़ के फंक्शन को पुट करते हैं, इसे t पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव 0 है, इसका डेरिवेटिव है 9x²। 9x² dt/dx का dx यहीं लाएंगे और सामने dt हो गया। अब ये 9x² है, या तो 9 को इसके अपोन में ले जाओ या यहीं बैलेंस कर दो, 9 से इंटू किया और 9 से डिवाइड किया। यहाँ एक लाइन और लिख करके कर सकते हैं, तो 9x² dx तो बन गया dt। 1/9 के साथ क्वेश्चन अब बन गया हमारे पास 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 9x² dx का मतलब dt हो गया, और अपॉन ये फंक्शन हो गया t की पावर 3। अब t की पावर है तो इसमें पावर रूल लगेगा, t की -3 है एक्चुअली ये फंक्शन, तो t की -3 में जब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 1/9 को तो एज इट इज़ लिख दिया हमने 1/9, और t की पावर -3 जब इंक्रीज बाई 1 होगी, t की पावर -3 में 1 इंक्रीज करेंगे -3 + 1, तो कुल मिला के -2 हो गई, तो -2 से डिवाइड करेंगे, फिर पावर इंक्रीज्ड बाई 1 डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, और प्लस का c लिखना भूलेंगे नहीं इनडेफिनेट इंटीग्रल में। तो कुल मिला के ये जो है माइनस का 1/18 बन गया, माइनस का तो साइन हो गया और 1/18 ये इनका प्रोडक्ट हो गया। अब t की पावर जो -2 है, तो t की पावर -2 अपोन में आएगी तो 1/t की पावर 2 हो जाएगी, और प्लस का c ये वाला इज इक्वल टू, अब t की वैल्यू वापस पुट करनी है, t की वैल्यू ये रही, तो -1/18 और इसके साथ t की पावर t² है, तो 1 + 3x³ का स्क्वायर प्लस c। 1/x इंटू log x की पावर m, इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रल का साइन और dx लिखा। ये पेन डबल, ये जो log x की पावर m है, ये जो log x फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 1/x होता है, तो इसी को हम t पुट करेंगे। पुट किया हमने log x फंक्शन को t, तो हमें पता है अगली लाइन जो डेरिवेटिव की चलती है, तो 1/x dt/dx का dx यहाँ लाएंगे और dt। तो अगर हमें इसे i कह के शुरू किया तो i हमारा सब्स्टिट्यूट होके हो गया 1/x dx, तो dt बन गया, तो dt तो ऊपर आ गया, और अपॉन log x को हमने t माना है, तो t की पावर m है। t की पावर m का मतलब तो पावर रूल लगेगा, तो पावर रूल कहेगा हमें t की पावर -m + 1 हो जाएगी, -m है ये ऊपर जाएगी, तो t की पावर -m इंक्रीज्ड बाई 1 डिवाइड बाई सेम इंडेक्स, तो -m + 1 हो गया, और प्लस c लिखना भूलेंगे नहीं।
अब t की पावर है तो t की वैल्यू वापस पुट करनी है, तो t की वैल्यू तो log x है, रोक दिया मैंने। t की वैल्यू वापस पुट करी log x, और -m+1 का मतलब तो 1 - m हो गया, और नीचे भी 1 - m + c। x/9 - 4x², इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रल का साइन और dx। हम देख सकते हैं 9 - 4x² का डेरिवेटिव -8x होगा, ये रहा x। 8 को तो एडजस्ट कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने पुट करना है 9 - 4x², इस फंक्शन को हमने t पुट कर लिया, तो माइनस का साइन 8x और dt/dx का तो dx यहाँ लाएंगे और सामने dt। अब x dx तो हमारे पास है, -8 नहीं है, तो इसको बैलेंस यहीं कर लेते हैं। -8 से इंटू किया और -1/8 से डिवाइड कर दिया, माइनस का साइन भी एडजस्ट हो गया और 8 से 8 कैंसिल हो गया, x dx ही बचेगा। तो ये हम या तो -8 को नीचे ले जाएंगे यहाँ, या फिर यहाँ बैलेंस कर लो, एक ही बात है। तो ये हमारा i था, तो हमारा i अब सब्स्टिट्यूट होके बन गया -1/8, तो बाहर चलेगा, और इंटीग्रल का ये साइन -8x dx को तो dt कहेंगे हम, और 9 - 4x² को हमने t कहा ही था। तो अब ये log t है, इस पे पावर नहीं है, तो log t का आंसर है ये एक्सरसाइज 7.1 शुरू होगी, -1/8 के साथ log t, और फिर log t की वैल्यू वापस पुट करनी है हमने, तो t की वैल्यू 9 - 4x हो जाए। चलो पहले लिख लेते हैं +c, अब t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, -1/8 log का फंक्शन आ गया 9 - 4x² और +c, e⁻² 2x + 3, इंटीग्रल का साइन देंगे और dx लिखेंगे। हम देख सकते हैं e⁻ लीनियर फंक्शन है, तो ये 7.1 का क्वेश्चन है, इसमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि e की x का डेरिवेटिव भी e की x होता है, e की x का इंटीग्रल भी e की x होता है। शर्त यह है कि जो पावर है वो लीनियर होनी चाहिए, तब। तो लीनियर ना होती तो पुट करना पड़ता, e⁻² 2x + 3 इंटीग्रल हो गया। अब चेन रूल से जो डेरिवेटिव में इनटू में चेन आती है, इसमें अपॉन में आएगी, तो 2x + 1 3 का जो डेरिवेटिव होता है 2 होता है, तो डेरिवेटिव की चेन इनटू में ना जाके अपॉन में आएगी, तो अपॉन में 2 लिख दो या 1/2 यहाँ डाल दो, और इंटीग्रल गायब हुआ है, इंटीग्रल का साइन तो c तो आएगा। इसमें हमें पुट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर जब लीनियर होती है तो फिर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो 7.1 का क्वेश्चन समझो। चेन रूल का ध्यान रखना है कि चेन रूल डिवाइड करेगी डेरिवेटिव की। x/e⁻x²। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो x की ये जो पावर है वो लीनियर नहीं है, इसलिए इसे पुट करना ज़रूरी हो गया। x की पावर जब तक लीनियर थी तब तक पुटिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक्सपोनेंशियल की पावर यदि लीनियर नहीं है तो उसी को पुट करना होता है जो पावर है। तो x² की पावर को हमने एक्सपोनेंशियल की पावर को हमने t पुट किया, तो हमें डेरिवेटिव मिला 2x, इसका dx तो यहाँ लाना है, dt सामने हुआ, तो 2x dx का आंसर dt है। या तो 2 नीचे ले जाओ या फिर 2 यहाँ बैलेंस कर दो, 2 से इंटू 2 से डिवाइड। तो अब हमारा i, इसको i कह दिया करो, i जो है हमारा कन्वर्ट होके मिल गया, सब्स्टिट्यूशन से मिल गया 1/2 के साथ इंटीग्रल का ये साइन, और 2x dx हमारा dt बन गया, और अपॉन e की x², अब हम e की t बन गई, e की पावर t बनी ये, तो कुल मिला के e की -t dt है ये। तो अब हमें e की पावर -t
तो e की पावर माइनस टी का e की टी का डेरिवेटिव तो e की टी होता है, e की टी का इंटीग्रल भी e की टी होता है, तो e की पावर माइनस टी है ये, इसे लिख दो पहले, इंटीग्रल ऑफ e की पावर माइनस टी है ये, और e की माइनस टी का इंटीग्रल e की माइनस टी होगा और चेन रूल से -1 अपॉन में हो रहेगा, तो ये 1/2 e की पावर माइनस टी और -1, ये जो माइनस टी का डेरिवेटिव -1 होता है वो डिवाइड में आएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इनटू की बजाय चेन रूल डिवाइड में आएगी, और वैसे भी डिवाइड में आई इनटू, ये तो -1/2 हो गया। और e की पावर जो माइनस टी है वो e की पावर टी नीचे आके प्लस हो जाएगी, तो 1/2 e की पावर, ये जो t है अब प्लस हो गई नीचे आके, और t हमने माना था x² को, तो हम x² लिखेंगे, 1/2 e की पावर x² और प्लस का c, ये वाला माइनस का ये जो साइन है ये वाला ये यहाँ आएगा, माइनस का 1/2 और 1 के अपॉन में e की पावर t का मतलब e की x² और प्लस का c, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x²। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रल का साइन दिया तो dx लिखा। e की पावर यदि लीनियर ना हो तो उसी को हमने t पुट करना है, तो हम पुट तो करेंगे tan इनवर्स x को t पुट करेंगे, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1/1 प्लस x² होता है, और dx साथ में आएगा dt/dx का, dx यहाँ लाएंगे और सामने dt लिखेंगे, तो कुल मिला के हमारा जो ये फंक्शन है वो सब्सटीट्यूट होके मिल गया इंटीग्रल ऑफ, ये 1/1 प्लस x² dx तो dt बन गया 1/1 प्लस x² dx, और e की पावर tan इनवर्स x को हमने t माना तो e की पावर t हो गया, e की पावर t और 1/1 प्लस x² dx ये बन गया dt, तो ये कुल मिला के बन गया e की पावर t, tan इनवर्स x को t माना है, 1/1 प्लस x² dx dt बन गया, तो e की t का इंटीग्रल e की t ही होता है और प्लस c तो लिखेंगे। अब e की t को हमने क्या लिखना है, e की पावर t की वैल्यू वापस पुट करनी है, t जो सब्स्टिट्यूट किया था tan इनवर्स x है, e की पावर tan इनवर्स x और प्लस का ये c, e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x + 1, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, इसको इंटीग्रल का साइन दिया dx लिखा। इस कंडीशन में इसका कोई भी इंटीग्रल हम सोच नहीं सकते, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e की पावर x से डिवाइड करेंगे, e की पावर x को इस टर्म को भी डिवाइड करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, अगर रेशनल नंबर हो तो एक ही नंबर से डिवाइड दोनों को किया जा सकता है। तो पहले हम इसको बदलेंगे, e की x से डिवाइड करेंगे तो e की x मिलेगी, e की 2x अपॉन e की x, तो e की 2x माइनस x, e की x माइनस 1 अपॉन e की x, तो e की पावर माइनस x बन जाएगी, 1 अपॉन e की x को e की माइनस x कहेंगे, और e की 2x डिवाइड बाई e की x, तो e की x बचेगी, और प्लस 1 अपॉन e की x को e की माइनस x कहेंगे। तो कुल मिला के e की x से जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों डिवाइड करेंगे दोनों को, तो हमें ये मिलेगी। अब ये हमें इसका डेरिवेटिव पता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था, e की x प्लस e की माइनस x को डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा हमें। तो हमें पुट करना है इस फंक्शन को, पुट करना है हमें डिनोमिनेटर को पुट करना है e की x प्लस e की माइनस x, इसको अगर हम t पुट करते हैं तो e की x का डेरिवेटिव e की x ही होता है, और e की माइनस x का डेरिवेटिव e की माइनस x होगा, और -1 हो रहा है इंटू में आएगा -1, क्योंकि डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो जो -1 से इंटू हो गए तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और dt/dx का dx तो यहीं लिखेंगे हम इसके साथ, और सामने dt,
तो हम देख सकते हैं कि जब हमने डिनोमिनेटर को टी पुट किया तो न्यूमरेटर का आंसर डी टी में बदल गया, ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स डी एक्स डी टी हो गया। तो ये डी टी अपॉन टी बन गया कुल मिला के। जो आई है हमारा वो सब्सटीट्यूट होकर के बन गया इंटीग्रल ऑफ ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स डी एक्स, डी को तो डी टी कहेंगे, डी टी, और अपोन वाले फंक्शन को हमने टी माना है। तो ये 7.1 का क्वेश्चन log टी है, ये log टी प्लस सी, और log टी की वैल्यू वापस पुट करनी है हमने। टी को कहेंगे हम ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स, ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स, और प्लस का ये सी। इसे इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रल का साइन लगाया। इसके हर टर्म में ई की पावर मौजूद है। जैसे 19th क्वेश्चन में ये ई की 2x के साथ -1 लिखा था, तो हमने ई की x हर जगह लाने के लिए हर एक टर्म को ई की x से डिवाइड किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ये बना बनाया क्वेश्चन है, ई हर जगह मौजूद है। तो डिनोमिनेटर को यदि हम पुट करेंगे टी ई की 2x, क्योंकि डिनोमिनेटर को टी पुट करने से जो न्यूमरेटर है वो मिल जाएगा उसका डेरिवेटिव। इसको टी पुट करेंगे तो अगली लाइन डेरिवेटिव की होती है, तो ई की 2x का डेरिवेटिव ई की 2x ही होती है, लेकिन इनटू में 2 और आता है। चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, और ई की माइनस 2x का डेरिवेटिव ई की माइनस 2x होता है, और इनटू में -2 और आएगा चेन, तो -2। तो कुल मिला के यहाँ पर dx लिखा हमने और सामने dt है, तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम डबल ऑफ ई की 2x माइनस ई की माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो कुल मिला के हमें ये मिल गया। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 नहीं है, तो या तो 2 यहीं पर बैलेंस कर लो, इसको 2 से इंटू कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमें 2 ई की 2x माइनस ई की माइनस 2x dx को तो dt कह देना है, या तो इसको नीचे ले जाओ या यहीं बैलेंस कर दो, बैलेंस करना ठीक हो जाता है। तो अब हमारा i जो है वो सब्सटीट्यूट होके बन गया 1/2, ये वाला तो लिखना ही है, इंटीग्रल ऑफ, इसे तो dt कहेंगे क्योंकि ये तो dt बन गया, और अपोन में हमने इसे माना t है। तो कुल मिला के हमें हाफ log t, ये 7.1 का क्वेश्चन बन गया, हाफ log t और प्लस का c। अगर नीचे लीनियर फंक्शन हो डिनोमिनेटर में, पावर ना हो, तो log फंक्शन होता है उसका आंसर। तो हाफ log, और t की जगह हमने वापस वैल्यू पुट करनी है। t हमने माना है e की 2x प्लस e की माइनस 2x, प्लस का ये वाला c। tan स्क्वायर 2x माइनस 3dx का इंटीग्रल करना है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें tan स्क्वायर को sec स्क्वायर -1 लिखना होता है, ये हमने 7.1 में सीखा है। कोट स्क्वायर होगा तो उसे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर -1, और tan स्क्वायर को हम लिखेंगे sec स्क्वायर -1। शर्त यह है कि एंगल लीनियर होना चाहिए, ये एंगल लीनियर है, तो हमने इसको बदल दिया इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और -1। अब कुल मिला के हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है। tan के ऊपर जब भी स्क्वायर होगा और लीनियर एंगल है तो पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने tan स्क्वायर को sec स्क्वायर -1 लिखना है। कोट स्क्वायर होगा लीनियर एंगल के साथ तो उसे लिखना है कोसेक स्क्वायर -1। और हमें पता है कि sec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है हमारा tan, क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, इसलिए sec स्क्वायर का इंटीग्रल होगा tan एंगल। tan का एंगल 2x माइनस 3, लेकिन चेन रूल जो 2x माइनस 3 की डेरिवेटिव 2 होता है तो वो डिवाइड करेगा इसे, या तो 1/2 लिख दो या अपोन में 2 लिख दो। -1 का इंटीग्रल होता है x, किसी भी कांस्टेंट को तो हम सिर्फ x देते हैं, 1x को तो x ही लिखेंगे, और प्लस का c।
तो इस क्वेश्चन में भी हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, क्योंकि जो tan स्क्वायर का एंगल था वो लीनियर था। अब ये क्योंकि वीडियो 1 घंटे की बन चुकी है, तो बाकी के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। जो कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो भी एक्सरसाइज करवानी हो अब कमेंट करके वो एक्सरसाइज चैप्टर का नाम बोल दो, अगली क्लास में अगले ही दिन तुम्हें वो मिल जाएगी। कोई भी क्लास हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, बस कमेंट करो, अगले ही दिन तुम्हें वो एक्सरसाइज मिल जाएगी।